बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। जंगल में बसे एक विशेष पेड़ पर एक मैजिकल पंख था। गांव का एक लड़का विक्रम ने इस पेड़ के बारे में सुना था और उसने जंगल की ओर रुख करते हुए कहा, ये पेड़ कैसे सबको एक साथ जोड़ता है? विक्रम ने वही पेड़ खोजा और पाया वहाँ एक चमकता हुआ पंख। पंख ने विक्रम से कहा, तुम्हें जिस परियों की आवश्यकता है उन्हें इस पंख का उपयोग करके बुला सकते हो, परंतु ध्यान रखो यह पंख विशेष है और केवल नीति और ईमानदारी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्रम ने पंख का सदुपयोग करना शुरू किया और वह जंगल में एक नए साथी सौरभ से मिला। सौरभ एक खोजी आत्मा था और वह विक्रम के साथ रहकर नए राज और सीखें करता था। एक दिन वे एक राजा के दरबार में पहुंचे, जहां राजा ने एक अनैतिक आत्मा को साज गोली में फंसाया हुआ देखा। विक्रम ने अपने मैजिकल पंख का इस्तेमाल करके उस आत्मा को सुधारने का प्रयास किया। राजा ने इसे देखा और आदर के साथ उन्हें बहुत सीखने का मौका दिया। जंगल में एक नए आत्मा की मास्टरी से लेकर राजा ने विक्रम और सौरभ को देशवासियों की सेवा के लिए चुना। राजा ने विक्रम और सौरभ को एक नया कार्य सौंपा, जो उन्हें विभिन्न कष्टों और वर्गों के लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने का अवसर देता था। यहाँ एक रुकावट लें, सुनिएगा। विक्रम और सौरभ ने मिलकर समृद्धि और सहयोग के साथ अपना कार्य किया और वे अपने देश में समृद्धि बढ़ाने का कारगर तरीके से काम कर रहे थे। एक दिन एक दुश्मन राजा ने उनके देश पर हमला करने का निर्णय लिया। विक्रम और सौरभ ने अपनी सेना के साथ सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन इस साइट पर ही रुके। क्या विक्रम और सौरभ ने दुश्मन सेना को रोका? रात के अंधकार में विक्रम ने मैजिकल पंख का इस्तेमाल करके दुश्मन सेना को अदृश्य बना दिया। उन्होंने दुश्मनों को एक विशेष आत्मा के पास भगा दिया और उन्हें शिक्षा दी कि शांति और समरसता में ही असली जीवन का सार है। दुश्मन सेना ने उनकी बातों को मान लिया और विक्रम और सौरभ ने अपने देश को एक नए आरंभ की ओर पहुंचाया। और इस प्रकार विक्रम और सौरभ ने नीति, ईमानदारी और सामरस्य के साथ अपने देश को समृद्धि की ओर बढ़ाया। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति नैतिकता और मिलनसारता में ही होती है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई?